Welcome students in our science class. Today's our topic is transportation in plants and animals. Let us start our 8th chapter. Students, all organisms need food, water and oxygen for their survival. So, these substances are transported to various parts of the body and the waste are produced by the organism are removed from the body. So, students, यूज़फुल सब्सटेंस को तो हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाना होता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करना होता है. सो the process of movement of substances from one location to another in an organism is known as transportation. substances की movement वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है. स्टूडेंट्स, we know that organisms are of two types, unicellular organism and multicellular organism. So the transportation is easy in unicellular. unicellular वो organisms होते हैं जिसमें सिंगल सेल हो, तो उस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन इजी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सिंपल प्रोसेस लाइक डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. उसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो अपने आप मिक्स हो जाती हैं. दैट्स वाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इजी है. बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें मैनी सेल्स होते हैं तो उसमें क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के डिफरेंट फंक्शन करती हैं. किस प्रोसेस में? ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में. However, they stay connected so that each part receives its required substances while the unwanted materials are eliminated from the body. Multicellular organism में सभी जो parts हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं. क्यों कनेक्टेड रहती हैं? ताकि वो यूज़फुल सब्सटेंस को एक दूसरे से ले सकें और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव कर सकें. सो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे. स्टूडेंट, इन प्लांट्स it is food, water and minerals, carbon dioxide and oxygen that get transported. Students, प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल चाहिए होते हैं. तो वो ये जो मटेरियल्स हैं प्लांट के बाहर पार्ट तक पहुंचने ज़रूरी हैं. ठीक है. द बेसिक डिटेल्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन आर गिवन बिलो. देखिए, प्लांट्स को वाटर एंड मिनरल प्रिपेयर्ड बाय लीव्स. फूड, सबसे पहले हम फूड के बारे में पढ़ेंगे. जो प्लांट्स में फूड है वो कौन सा पार्ट प्रिपेयर करते हैं? लीफ. और फिर जो फूड प्रिपेयर कर लिया लीफ ने वो कहाँ तक पहुँच जाता है? अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स से लेती हैं वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स और फिर उसको कहाँ पर भेज देते हैं? अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेंगे? एटमॉस्फेयर से, थ्रू स्टोमेटा. और किसके लिए वो लेती हैं? लीव्स के लिए लेती हैं, सो डैट लीव कैन प्रोसेस द फोटोसिंथेसिस. एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर प्लांट्स रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेंगे और ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर देंगे. स्टूडेंट्स, अब हम ये
पढ़ेंगे कि प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या उनमें कुछ ट्यूब्स हैं या कुछ पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट हैं। लेट अस डिस्कस। प्लांट्स ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सोयल। एज वी नो, प्लांट्स हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ से लेती हैं, सोयल से लेती हैं। दिस इज़ यूजली डन थ्रू द रूट्स। रूट्स ऑल्सो हैव रूट हेयर्स that increase the surface area for the absorption of water and minerals. The absorbed water and minerals are transported to the other parts of the plant by a network of tubes called xylem. Students, here two main terms are introduced, xylem and phloem. Students, plants में two types की tubes होती हैं। वन टाइप की ट्यूब जिसमें वाटर एंड मिनरल्स रूट्स से ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस ट्यूब को क्या कहेंगे, जाइलम कहेंगे। एंड जिस ट्यूब से लीफ ने जो फूड प्रिपेयर किया है वो हर पार्ट ऑफ द प्लांट, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट तक लेकर जाएगी, उस ट्यूब को क्या कहेंगे, फ्लोएम। Students, xylem and phloem thus make up the conducting tissues of a plant. They are also called vascular tissues as they are present in special structures called vascular bundles. Students, xylem and phloem दोनों को मिला के जो प्लांट्स का एक टिश्यू किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो वो उसको क्या कहेंगे, वैस्कुलर टिश्यूज़ कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, हेयर इज़ द एक्टिविटी 1. रीड दिस एक्टिविटी एंड शेयर योर डाउट्स बाय द कमेंट्स एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।